जब लड़का हुआ तो उसने कहा कि भाई अब लड़की हुई, उन्होंने कहा कि भगवान का कथा सुन लीजिए। भाई तो बोला औरत की जात हमेशा नुकसान की बात करती रहती हो। भगवान की कथा है, ना भगवान भाग रहे हैं, ना पंडित जी भाग रहे हैं, ना हम भाग रहे हैं। कथा है विवाह में। अब भगवान को समय दे करके सही रही पे। अब भगवान मुस्कुराए, कुछ दिन में ही उसकी लड़की को सयानी कर दिया। जब व्यापार करके कुछ साल बाद आया तो लड़की को देखा कि लड़की सयानी हो गई है, तो लड़की का जो है विवाह करने के लिए कांचन नगर में एक सुयोग वर को खोजने के लिए अपने दूत को भेजा, और दूत सुयोग वर ला करके जो है लड़की का विवाह जो है करवा दिया। लेकिन वैसे फिर भी भगवान के कथा को नहीं सुना। ये मान लीजिए आप बैठे तो हैं यहाँ पे, अगर आपका मन कहीं और है तो हमारी बातों को आप सुन नहीं पाएंगे। हम चाहे 1 घंटा लगाए चाहे 5 घंटा लगाएं, और बाद में आप यही कहेंगे कि दिलीप कहाँ कह के गए तो। और जब आपका समय मेरे पास रहेगा, मन मेरे में लगेगा, तो शायद मेरी 2-4 बात आपको याद भी हो जाएगी कि ये बोल के गए थे। इसलिए मन जहाँ पे आप हो वहीं लगाएंगे तभी लाभ आपको मिलने वाला है। तो इसलिए भगवान की कथा नहीं सुना और व्यापार करने के लिए अपने दामाद के साथ राजा चंद्रकेतु के दरबार में चला गया। अब भगवान नाराज हो गए। मान लीजिए बार बार अगर मान लीजिए आज हम सर्विस पे हैं, आज छुट्टी है, फिर भी मैं काम करने जाता हूँ। हमको 1 हफ्ता से बताया गया कि तिवारी भैया हमारे यहाँ कथा होना है, कथा होना है। और जब 10 बजे तो कह दे भैया आज नहीं होगा। अब कितना खून जले हमारे ना। 10 बजे तक कंपनियां गए न कोनो कामों किए, और कहीं काम आया तो तालू दिए। आप कहते हैं भैया आज तो ना हो। इसी तरह से भगवान को भी कष्ट होता है, और जब भगवान को पता चलता है कि हमारा जो है भक्त हमको याद कर रहा है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि चलो आज जो है कहीं पे हमको पंजीरी मिलने वाली है। उसी तरह से जो है इसमें भी था। भगवान जो है अब जब 2 बार नहीं किया तो भगवान नाराज हो गए, कहे कि थोड़ा सा अंगुली टेढ़ा कर ले। एक दिन की बात है कि राजा चंद्रकेतु के से सामान चुरा के चोर भाग रहे थे। जब सिपाहियों ने दौड़ाया तो चोरों को लगा कि सिपाही नजदीक आ गए। भगवान ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि चोरों को लगा कि सिपाही नजदीक आ गए हैं, और चोरी का सामान वहीं रख के भाग गए जहाँ दोनों भैंस थे। राजा के सिपाही आए, दोनों को पकड़ के ले गए राजा के पास, और राजा की ऐसी भगवान ने कर दिया दिमाग की। राजा ने कहा कि दोनों को जेल में डाल दो, कारागार में डाल दो। तो बिना चोरी के दोनों जेल में चले गए, और इधर लीलावती कलावती के घर में जो है चोरी हो गया, दोनों रोगी हो गए। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के लेता है तो उसके लाठी में आवाज नहीं होती है। इसलिए आदमी को हमेशा सावधान रहना चाहिए। एक दिन की बात है, पूत बढ़े पिता के धर्म में, खेती उपजे अपना कर में। बच्चे अपने माँ बाप के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ते हैं। माँ बाप का जिस घर में सेवा नहीं होगा उस घर में कभी राम राज की स्थापना नहीं होगी। और माँ बाप अगर दुखी रहेंगे और आप लाख मंदिरों में जाके पूजा करिए, घर में यज्ञ करिए, आपका वो यज्ञ और पूजा सफल होने वाला नहीं है। क्योंकि जन्मदाता ही दुखी है तो कर्मदाता तो दुखी हमेशा रहेगा। इसलिए माता पिता को भाई, जब आप बचपन में किसी काम के नहीं थे, उन्होंने आपको खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, नहलाया, अच्छा बिस्तर पे सुलाया। अपने माँ गीले पे सोती है, लेकिन बच्चों को कभी गीले बिस्तर पे नहीं सोने देती है। बाप भूखा रहता है, लेकिन कभी बच्चों को भूखा नहीं रहने देता है। आज चिंता लग जाती है ना कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ जाए, हम जैसे गरीबी में है पल जाए, पर हमारा बच्चा गरीब न रहे। ये हर माँ बाप को ये रहता है। तो जिस बच्चों के लिए हम इतना सोचते हैं, क्या वो बच्चे बुढ़ापे में हमको एक रोटी नहीं दे सकते हैं, एक कपड़ा नहीं दे सकते हैं? बुढ़ापे में आप क्या चाहते हैं? रोटी और एक धोती। इसके अलावा माँ बाप को बुढ़ापे में और कुछ नहीं चाहिए। और अपने माँ बाप को एक रोटी और एक धोती नहीं दे पाए तो फिर पुत्र होने का क्या फायदा? मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपने माँ बाप को आप जो है काजू पिस्ता बादाम खिलाओ, लेकिन ये इतना कोशिश करो कि जो तुम्हारे बच्चे खा रहे हैं, जो तुम्हारी पत्नी खा रही है, वही खाना अपने माँ को दीजिए।
उसके आत्मा को संतुष्टि हो कि मेरा लड़का जो कमा के लाता है, जो पूरा परिवार के लिए खाना बनता है, वही खाना मुझे मिलेगा। इतने से उसका आशीर्वाद मिलेगा। ये बाल जितने देखते हैं, इससे एक एक बालों से आशीर्वाद मिलता है। माँ बाप के आशीर्वाद से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। भले मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन आज भी वो मेरे साथ हैं। क्यों? कि उन्होंने मेरे को ऐसा संस्कार दिया है। मेरे माँ बाप ऐसे थे जो कभी किसी का बुरा नहीं किए। जब वो नहीं किए तो जो मैंने देखा वही मैं भी कर रहा हूँ। आज मेरे पास भी कोई ना होने के बावजूद भी देखिए जाके मेरा खुद का घर है, मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं, सास है, ससुर है, साली है। जो मेरे को नहीं मिला, माँ के रूप में जो है सास मिल गई, बाप के रूप में ससुर मिल गया, बहन के रूप में साली मिल गई, आज पूरा परिवार मेरे को मिल गया। सारे लोग मुझे चाहते हैं। तो ये ईश्वर की कृपा है। गलत काम करोगे तो गलत परिणाम होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा परिणाम होगा। और इन्होंने जब भगवान को धोखा दिया तो पूरा परिवार बिखर गया, घर में चोरी हो गया, सब रोगी हो गए। एक दिन जिसके घर पे नौकर चाकर काम करते थे, वो दूसरे घर पे नौकरी करने लगी। एक दिन कलावती किसी बराबर के घर पे भिक्षा मांगने के लिए गई थी, तो आने में देर हो गई क्योंकि कथा शाम को हो रहा था। अब जो दूसरा कथा होगा वो शाम को तो होगा, रात हो जाएगा वहाँ। तो आने में देर हो गई तो माँ लीलावती नाराज हुई, बोली कि हे बेटी, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो, अब तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने कहा कि हे माँ, मेरे मन में कुछ नहीं है, मैं भगवान की कथा सुन रही थी और वहीं से प्रसाद लेकर के देखो आई हूँ। जैसे लीलावती ने प्रसाद देखा, रोने लगी, विलाप करने लगी कि तुम्हारे पिताजी ने भी तुम्हारे जन्मदिन पे, तुम्हारे शादी पे संकल्प किया था कि हमारे घर में जो है कोई संतान होगी तो कथा सुनेंगे, विवाह होगा तो कथा सुनेंगे। लेकिन न वो संतान में कथा सुनी, न वो विवाह में कथा सुनी। हम जो है ना, जब अपना काम बन जाता है तो हम भूल जाते हैं, लेकिन समय बदलता रहता है। आदमी का अगर दूध से मुंह जल जाए तो छाछ भी फूंक के पीता है। जब दोबारा समय खराब होता है तब फिर भगवान की याद आती है। अब तब भगवान भी परीक्षा लेते हैं, वाह बेटा, पहली बार तो बस आप ही हो, और जब निकल गया तो कहानी खत्म। तो फिर भगवान भी उसी हिसाब से आपके जीवन में चलते हैं। तो भगवान तब फिर ये जो है रोने लगी, विलाप करने लगी, हे दीनदयाल, हे दीनानाथ, हमारे पति और दामाद सकुशल घर आ जाए, कल ही हम कथा सुनेंगे। माँ बेटी भिक्षा मांग करके आपके कथा को सुनेंगे। और भगवान जब ये सुने कि पत्नी ये बात कह रही है, तो भगवान, स्त्री जो है लक्ष्मी के रूप होती है। भगवान कहे कि भाई पति तो चलो धोखा दे दिया, पत्नी को आजमाते हैं। और तुरंत भगवान ने आकाशवाणी किया कि हे वैश्य, तुम जो है, जो वैश्य जिसको बंद किए हो जेल में, उन दोनों वैश्यों को छोड़ो, दाढ़ी बाल बनवाना, नया वस्त्र देना, दूना धन देना, वरना परिवार और वंश का नाश कर दूंगा। अब राजा घबराया, जगह मंत्रियों से कहा, तो मंत्रियों ने कहा यदि भगवान आए हैं तो सत्य भगवान। और दोनों वैश्यों को बुला करके दाढ़ी बाल बनवाया, नया वस्त्र दिया, दूना धन दिया, और राजा को दोनों प्रणाम करके अपने अपने घर को चल दिए। बोले सत्यनारायण भगवान की।